ओम शांति। 25 जून 2021 बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, इस समय तुम बाप के ऊपर बलिहार जाओ तो 21 जन्मों के लिए तुम सदा सुखी बन जाएंगे। इस एक जन्म में, अंतिम जन्म में, वो भी अब थोड़ा सा समय रहा हुआ है। बाबा कहते हैं इस समय में तुम मेरे ऊपर बलिहार जाओ, लेकिन कल की मुरली याद रखना, संपूर्ण रीति बलिहार, प्रैक्टिकल में बलिहार जाना तो 21 जन्मों का सदा सुख मिलेगा। प्रश्न है, ज्ञानी बच्चों को अपनी अवस्था ठीक रखने के लिए कौन सी आदत पक्की डालनी चाहिए? बाबा समझाते, सवेरे सवेरे उठने की। सवेरे सवेरे उठकर बाबा की याद में बैठना, ये बहुत अच्छी धारणा है। जो बच्चे जल्दी सोते और जल्दी उठ जाते, उनकी अवस्था सारा दिन ठीक रहती है। अज्ञानियों की नींद से ज्ञानी बच्चों की नींद आधी होनी चाहिए। 10 बजे सो जाओ, 2 बजे उठकर बैठो, लेकिन उठकर करना क्या? बाबा को पावरफुल रीति से याद करना है। केवल उठकर बैठ गए और उठकर भी झुटका ही ले रहे हैं। कई का तो सुबह सुबह से व्यर्थ चलता है। क्यों? रात को खाली होकर नहीं सोते हैं। दिन भर की दिनचर्या में इतनी गड़बड़ रहती है तो वो अगले दिन अमृत वेले पर भी असर डालती है। इसलिए बाबा कहते हैं इस आदत को चेंज करो, अच्छी आदत अपनाओ। लाइट होकर सो जाओ, खाली होकर सो जाओ, जल्दी सो जाओ और जल्दी सुबह उठ जाओ। और उठकर बाबा को बहुत पावरफुल प्रेम से याद करें। गीत है, मुझको सहारा देने वाले, दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। बच्चे सब सम्मुख बैठे हैं तो जानते हैं हम जीवात्माएं हैं। यहाँ तो जीवात्माएं होंगी ना। जब आत्मा को शरीर नहीं है तो अशरीरी है, उसको अशरीरी कहा जाता है। तुम तो शरीर के साथ बैठे हो। आत्मा व परमात्मा जब तक शरीर में ना आए तो बोल ना सके। तुम जीव आत्माएं जानती हो, अब बाप के सम्मुख बैठे हैं, हूबहू जैसे 5000 वर्ष पहले सन्मुख आए थे। बच्चे ज़रूर बाप से वर्षा ही लेंगे। जानते हैं हम अपने परम पिता परमात्मा बेहद के बाप के सम्मुख बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? बाप से बेहद का वर्षा लेने। जैसे स्कूल में समझते हैं हम टीचर द्वारा इंजीनियरिंग, बैरिस्ट्री सीखते हैं, ये एम ऑब्जेक्ट रहती है। तुम बच्चे समझते हो परम पिता परमात्मा हमको ब्रह्मा के तन से बैठ राजयोग सिखाते हैं। भगवान उवाच, ये तो बच्चों को समझाया है कि भगवान निराकार को कहा जाता है। जीव आत्माएं पुनर्जन्म ज़रूर लेती हैं। कोई भी सन्यासी से तुम पूछो, मनुष्य पुनर्जन्म लेते हैं? तो ऐसे नहीं कहेंगे कि नहीं लेते हैं। नहीं तो 84 लाख जन्म कैसे कहते? तो बाबा कहते आत्मा के पुनर्जन्म के लिए तो सभी मानते हैं कि आत्मा पुनर्जन्म में आती है, लेकिन भक्ति में क्या कह देते हैं? 84 लाख जन्म लेती, माना 84 लाख योनियों में से निकलती है आत्मा। और बाबा क्या समझाते हैं? केवल 84 जन्म लेती हैं, वो भी कौन सी आत्माएं? सभी नहीं, जो आदि से इस सृष्टि पर आती हैं। पूछो, तुम पुनर्जन्म को मानते हो? ये तो बरोबर है, आत्मा संस्कार अनुसार एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है। ऐसे कोई मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। 84 लाख जन्म की तो बात ही नहीं। पहला जन्म ज़रूर बहुत अच्छा सतो प्रधान होगा, लास्ट छी तमो प्रधान होगा। 16 कला से फिर 14 कला
दो कला कम होती जाएगी, पुनर्जन्म ज़रूर लेते हैं। पूछना चाहिए, अच्छा परमपिता परमात्मा पुनर्जन्म लेते हैं व पुनर्जन्म रहित है? देखो ये पॉइंट बहुत सूक्ष्म है। बाबा कैसे समझा रहे हैं, कैसे परमात्मा को सिद्ध करेंगे? कौन है परमात्मा? परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, ये कैसे बताएंगे? बाबा कहते हैं ऐसा पूछो उनको कि चलो ठीक है, ये तो आप मानते हैं कि आत्मा पुनर्जन्म लेती है, तो अब ये बताओ क्या परमात्मा भी पुनर्जन्म लेते हैं? अगर कहेंगे जन्म मरण रहित है तो फिर शिव जयंती सिद्ध नहीं होती। कहेंगे शिव जयंती तो मनाई जाती है, समझाया जाता है, हाँ शिव जयंती है, परंतु जन्म के साथ फिर मरना जिसे कहा जाता है वे नहीं है। अगर मरे तो फिर पुनर्जन्म ले। बाप कभी पुनर्जन्म नहीं लेते, वे इस तन में एक ही बार आते हैं बस, फिर पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। परम पिता परमात्मा पुनर्जन्म रहित है, वे कभी सतो प्रधान से तमो प्रधान नहीं बनते हैं, क्योंकि जो भी जन्म मरण में आएगा तो वो सतो प्रधान से तमो प्रधान अवस्था तक ज़रूर ये सफ़र तय करता है। आत्माएं तो सब जन्म मरण में आते आते पतित बन जाती हैं, फिर बाप आते हैं पावन बनाने। इससे सिद्ध होता है आत्मा ही पतित होती है। आत्मा घर से पावन आती है, फिर माया पतित बना देती है। बाप तो कभी पतित नहीं बनाएंगे ना। शिव बाबा तो आते हैं हम बिगड़े हुए को सुधारने के लिए, पतित को पावन बनाने के लिए। बाबा कहते मैं तो कभी पतित नहीं बनाऊंगा। बाप कभी भी बच्चों को गंदी मत नहीं दे सकते। इस समय के मनुष्य पतित मत ही देते हैं। अब पावन बाप कहते हैं कि पतित नहीं बनो, अर्थात विकार में नहीं जाओ। रावण की मत से दुख धाम बन गया है, पहले सुख धाम था। ऐसे नहीं बाप ही सुख दुख देते हैं, नहीं, बाप कभी बच्चों को दुख की मत दे नहीं सकते। माया ही दुख देती है, उस माया पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनते हो। मनुष्य माया का अर्थ नहीं समझते, वे धन को माया कह देते हैं। कहते हैं ना इनको माया का नशा बहुत है, परंतु माया का नशा होता नहीं। वहाँ रावण का बुत बनाकर जलाते नहीं, बुत तो दुश्मन का बनाया जाता है। रावण राज्य शुरू होता है आधा कल्प से, देह अहंकार आने से फिर और विकार आ जाते हैं। शास्त्रों में लिखा हुआ है देवताएं वाम मार्ग में अर्थात विकारों में जाते हैं। माया के वश होने से परवश बन जाते हैं, माया के वशीभूत हो जाते हैं। दुनिया में बाबा कहते हैं माया धन को समझ लेते हैं, तो विकारों को तो माया समझते ही नहीं, पर मत पर चलते रहते हैं। अभी तुम चलते हो श्री मत पर मत माना माया की मत, पर मत माना माया की मत। बाबा ने कहा इस समय कोई भी मनुष्य कुछ भी तुम्हें मत देते हैं, उस मत से तुम ऊंचे नहीं उठ सकते, क्योंकि सभी मनुष्य इस समय अपनी गिरती कला में है, तमो प्रधानता की स्टेज में है। तो कोई खुद तमो प्रधान है तो आपको वो सतो प्रधान बनने की मत कैसे देगा? इसलिए बाबा कहते हैं न मन मत पर चलो, क्योंकि मन तो आधा कल्प से इसको भटकने की आदत पड़ी हुई है। इसलिए ना मन मत पर चलो न पर मत पर चलो, केवल और केवल एक बाप की श्रीमत पर चलो। अभी तुम चलते हो श्रीमत पर मत माना माया की मत। श्री अर्थात श्रेष्ठ मत है बाप की, वे है रावण की मत, पर मत। इसलिए बाप ने कहा है आसुरी संप्रदाय से सब रावण की जंजीरों में बंधे हुए दुखी हैं।
जितना मनुष्य आत्माओं की मत पर चलेंगे, बाबा कहते रावण की जंजीरों में उतने जकड़े जाएंगे और दुखी होंगे। आत्मा स्वयं को स्वयं ही बंधनों में बांधती है। कल की मुरली को रिवाइज करें तो ये पर मत पर चलना भी एक बंधन है। वही बंधन जिसमें हम सोचते हैं सब मुझसे राज़ी रहें, नहीं, एक ईश्वर को, एक बाबा को राज़ी करना है उसकी मत पर चलकर। अगर उसकी मत पर नहीं चलेंगे तो वो भी मेरे से राज़ी होने वाला नहीं है। और जिससे खुदा राज़ी नहीं हुआ, भले सब जग उससे राज़ी हो जाए, लेकिन अंतमति तो फिर सुखी नहीं हो सकती उसकी ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं मनुष्यों ने सत्युग की आयु लाखों वर्ष समझ ली है। तुम तो हिसाब बताते हो 5000 वर्ष कैसे है। क्राइस्ट को 2000 वर्ष हुआ, बुद्ध को 2250 वर्ष हुआ, फिर इस्लामी को 2500 वर्ष हुआ, सबको मिलाकर आधा कल्प हुआ। उनके पहले तो देवताओं का राज्य था, फिर देवताओं को लाखों वर्ष कैसे कह सकते हैं। इतने मनुष्य होते फिर तो मनुष्य बहुत हो जाते, इतने तो है नहीं। 5000 वर्ष में ही करोड़ों मनुष्य हो जाते हैं। कहते भी हैं क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। 5000 वर्ष पूरे हो जाते हैं, नाटक पूरा तो होता है ना। इन बातों को कोई जानते नहीं। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, ये चक्र फिरता है, कोई जान ना सके। क्या कह रहे बाबा? बाबा जो है, जैसे हैं, और ये ड्रामा का चक्र कैसे फिरता है, बाबा कहते कोई भी जान नहीं सकते हैं। बाप ही समझाते हैं। ये है गीता एपिसोड। बाप ने आकर सहज राजयोग सिखाया था। बाबा बूढ़ियों को भी समझाते हैं कि ये बहुत सहज बात है, सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है। बच्चा पैदा हुआ, गोया वारिस पैदा हुआ। तुम समझते हो हम बाबा के वारिस हैं, 5000 वर्ष बाद फिर से मिलने आए हैं। ये बड़ी गुप्त बातें हैं। क्या कहा बाबा ने? गुप्त बातें हैं, दुनिया में कोई नहीं जानता इन बातों को। 5000 वर्ष के बाद आकर भगवान मुझे मिला है और मेरे लिए आया है। ये बात दुनिया में कोई नहीं जानता है। क्या मुझे इस बात की इतनी वैल्यू है? दिन रात उसकी याद में हम मगन हो जाएं, यदि मुझे इस बात की वैल्यू हो जाए। 5000 वर्ष के बाद भगवान मुझसे मिलने इस पतित दुनिया, पतित शरीर में आया है। बाबा पूछते हैं आगे कभी मिले हो? कहते हैं हाँ बाबा। आत्मा इस मुख द्वारा कहती है हम 5000 वर्ष पहले आपसे मिले थे। आप इस तन द्वारा शिक्षा देने आए थे। जो पक्के पक्के बच्चे हैं समझते हैं हम बाबा से बेहद का वर्षा लेने बैठे हैं। हम बेहद के बाप के बने हैं ब्रह्मा द्वारा। क्या कहा बाबा ने? जो पक्के पक्के बच्चे हैं उन्हें ये स्मृति रहती है अभी हम किस लिए यहाँ बैठे संगम युग पर, बाबा से बेहद का वर्षा लेने के लिए। याद रहता है जो पक्के बच्चे हैं। अब हम खुद को चेक करें, हम पक्के की लाइन में आए या फिर कच्चे की लाइन में आए। बाप कहते हैं मुझे पहचानते हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुम कहेंगे हाँ बाबा, हम आत्माओं के आप परम पिता परमात्मा बाप हो। बाप भी कहते हैं तुमको हमने स्वर्ग में भेजा था, वर्षा दिया था, फिर माया ने छीन लिया, फिर अब मैं देता हूँ। माया वर्षा छीनती है, बाप दिलाते हैं। ये अनेक बार खेल हो चुका है, होता रहेगा, अंत नहीं है। ड्रामा का, सृष्टि चक्र का अंत नहीं है। आदि से शुरू होता, यदि एक रिपीटिशन ख़त्म होती
फिर से आदि से शुरू हो जाता है, रुकता कभी नहीं है। बाप के बनते हैं फिर कोई सगे कोई लगे, यही है। बाबा कहते सब तरह की कैटेगरी है ब्राह्मणों में। बाबा कहते कुछ बच्चे मेरे सगे बच्चे हैं जो मेरी श्रीमत प्रमाण जीते हैं, न्यौछावर हो जाते हैं मुझ पर, सरेंडर हो जाते हैं मन बुद्धि से। और कुछ लगे हैं, बस लगे हैं। और किस रेस में लगे हैं? बन तो गए हैं ना बाबा के, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। लगे ही हुए हैं बस वो पीछे पीछे आने। सगे कौन होंगे? जो संग चलेंगे वो सगे। जो पीछे आते रहेंगे अच्छा लगे हुए अभी धीरे धीरे आने, वो लगे। कोई सौतेले कोई मातेले बनते हैं, कच्चे पक्के तो है ना, पक्कों को भी कभी माया एकदम जीत लेती है। बच्चे कहते हैं बाबा हम जब तक जिएंगे आपसे वर्षा लेते रहेंगे, विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है, तो जितना तुम याद में रहेंगे उस योग अग्नि से तुम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते जाएंगे। आग चीज़ को पवित्र करती है। जब तक योग अग्नि समान नहीं हुआ तब तक आत्मा पवित्र नहीं होगी, क्योंकि किसी भी चीज़ को पवित्र बनाने के लिए, प्योर बनाने के लिए, उसकी अलाय को ख़त्म करने के लिए अग्नि की आवश्यकता होती है। तुम्हारी है योग अग्नि, ये बेहद का यज्ञ है। बेहद के सेठ ने बेहद का यज्ञ रचा है। इतने वर्ष कोई भी यज्ञ चलता नहीं है। 100 वर्ष एक ही यज्ञ चले कभी हुआ दुनिया में? अब हो रहा है संगम युग पे। केवल ये एक यज्ञ ऐसा है जो इतने वर्ष चलता है। 7-8 रोज़ व 1 मास के लिए यज्ञ रचते हैं। तुम्हारा ये यज्ञ तो कितने वर्षों से चल रहा है। बाप तो सुनाते रहते हैं, कहते हैं भूल मत जाना, सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोझा कटता जाएगा। कितना बाबा याद दिलाते, बच्चे भूल मत जाना। यही युक्ति है पाप के जो बोझ चढ़ा हुआ है उसको उतारने की। क्या युक्ति है? बाबा को याद करना। और याद कैसी होनी चाहिए? अग्नि स्वरूप, जिसमें सब कुछ भस्म हो जाए। मेरी सारी पुरानी याद, पुराने बंधन सब भस्म हो जाएं। बाबा कहते भगवानुवाच, मुझ अपने बाप को याद करो। ज़रूर आया हुआ है तब तो कहते हैं ना। बाप कहते हैं अब तुमको वापस जाना है। तुम्हारी आत्मा इस समय बहुत पतित है। अब तुम जानते हो योग से हम पावन बनते जाएंगे। तुम्हारी तो प्रतिज्ञा है कि आप जब आएंगे तो और संग तोड़ तुम संग जोड़ेंगे, तुम पर वारी जाएंगे। स्त्री पुरुष पर और पुरुष स्त्री पर बलिहार होते हैं। यहाँ है बाप पर बलिहार जाना। शादी में एक दूसरे पर बलिहार जाते ना। अब बाप कहते हैं तुमको कोई मनुष्य पर बलिहार नहीं जाना है। वो मनुष्य भले कोई भी हो, संबंध में वो मेरा बच्चा हो, मेरा माँ हो, मेरा पिता हो, कोई हो, मनुष्य मनुष्य है। किसी भी मनुष्य पर मुझे अब बलिहार नहीं जाना है। तुम्हारी प्रतिज्ञा है आप पर बलिहार जाऊंगी। क्या कहती आत्मा? भगवान एक बारी तुम मुझे मिल जाओ, बस मैं तुम्हारे लिए तो सब कुछ छोड़ दूंगी, सबको छोड़ दूंगी, तुम पर बलिहार जाऊंगी। सिर्फ फिर तुम होंगे और मैं होंगी। लेकिन जब प्रैक्टिकल करने की बारी आती है तो छोड़ना कितना मुश्किल लगता है, छूटता ही नहीं। आप हमारे पर बलिहार जाओ तो 21 जन्म तुमको सदा सुखी बनाऊंगा। 21 जन्म मिलेंगे यदि अगर हम अभी बाबा पर संपूर्ण बलिहार जाएंगे। नहीं तो फिर जितने बलिहार गए होंगे, माना जितना दिल का स्नेह मेरा होगा बाबा के साथ, उस अनुसार पदवी मिलेगी। 21 जन्म माना सत्युग का पहला जन्म, तो फिर वहाँ से तो पदवी हट गई ना। फिर कहाँ आएंगे? लास्ट जैसे में, बीच में, कभी भी आएंगे। लेकिन पूरे 21 जन्म का सुख तो नहीं मिला।
संपूर्ण नई दुनिया में तो नहीं गए हम। बाबा कहते नई दुनिया माना सतयुग का पहला दिन, पहला पहर, पहला घंटा, पहला मिनट, पहला सेकंड, वो नई दुनिया। 1 सेकंड बीता दुनिया पुरानी हुई, बाबा कहते होनी शुरू हो गई ना पुरानी। इसलिए बाबा कहते हैं कितना भारी वर्षा है, श्रीमत से तुम श्रेष्ठ बनेंगे ये भूलो मत। लक्ष्मी नारायण का चित्र भी घर में रख दो। हम बाप से ये वर्षा ले रहे हैं। बाप परम धाम से आए हुए हैं, परंतु माया चील भी कम नहीं है। सबकी बात नहीं है, परंतु नंबरवार है। कोई तो एकदम भूल जाते हैं कि हम बाप से वर्षा लेते हैं। बिल्कुल सारा दिन याद नहीं आता है कई बच्चों को। बाबा कहते हैं कैसे वंडरफुल, बाबा को भी कितना वंडर लगता होगा ऐसे बच्चों को देख के। सारा दिन याद नहीं आता कि मैं ही तो मनुष्य से देवता बनने वाली आत्मा हूँ। अब जिनको याद नहीं आता है तो ये तो नेचुरल सी बात है, उनके कर्म भी श्रेष्ठ नहीं होंगे, उनके संकल्प भी उतने श्रेष्ठ नहीं होंगे, उनकी वाणी भी उतनी श्रेष्ठ नहीं होगी। क्योंकि याद रहे कि मैं देवी देवता वाली आत्मा हूँ, दिव्य गुण मुझ में है, दिव्य शक्तियाँ बाबा ने भरी है, तो उनको यूज़ भी तो करेंगे ना। वो जीवन में उनके नज़र भी तो आएंगे ना। वो हर्षित मुख रहेंगे, सदा सुखी रहेंगे, खुश रहेंगे, चेहरे पर सदा एक दिव्य मुस्कान होगी, उदासी नहीं होगी, फीलिंग का फ्लू नहीं होगा। कितनी निशानियाँ हैं जिनको अपना स्वरूप याद रहता है। बाबा कहते यहाँ बैठे हैं तो नशा चढ़ता है, यहाँ से बाहर निकला और भूला, फिर सुबह को रिफ्रेश होते हैं, फिर सारा दिन भूल जाते हैं। 4-5 वर्ष रहकर अच्छी सर्विस करने वाले भी आज देखो नहीं है। कुछ अवज्ञा की है तो माया ने ज़ोर से थप्पड़ मारा और चले गए। बाबा कह देते हैं चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। ज्ञान मार्ग ऐसा है, चढ़ते रहेंगे, लगे रहेंगे पुरुषार्थ में। चढ़ते रहना माना बाबा की श्रीमत में चलते रहेंगे तो ही तो चढ़ेंगे। चढ़ते रहेंगे तो वो अति इंद्रिय सुख अनुभव होगा। और यदि गिर गए तो एकदम बाबा कहते चकनाचूर वाली हालत हो जाती है, ना इधर के रहते ना उधर के रहते। तो बाबा कहते यदि अवज्ञा की होगी, बाबा का बनने के बाद भी अटेंशन नहीं रखा होगा तो माया ले जाएगी। देखते हो कैसे चकनाचूर हो जाते हैं। बैकुंठ में तो ज़रूर चलेंगे, परंतु पद तो नंबरवार है ना। भल वहाँ सब सुखी रहते हैं, फिर भी मर्तबा तो है ना। स्कूल में मर्तबा पाने के लिए ही तो पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे नहीं प्रजा ही सही जो तकदीर में होगा। नहीं, इसको तमो प्रधान पुरुषार्थ कहा जाता है। किसको? यदि हम ये सोचते हैं बन तो गए ही है ना बाबा के, कम से कम चलो बाबा तो मुझे मिल ही गया है ना। ऐसा भी कई बच्चे कहते हैं ना, बाबा तो मिल ही गया ना, और दुनिया से तो मैं बहुत अच्छी हूँ ना कि मुझे बाबा तो मिल गया, बाबा ने चुन तो लिया है ना। तो अब जो बाबा ने कराना है तो पुरुषार्थ भी बाबा ही कराएगा, जो बाबा ने बनाना होगा बाबा बना देगा। नहीं, इसको कहते हैं तमो प्रधान पुरुषार्थ, सबसे नीचे से नीचे का पुरुषार्थ। चेक करना अपने आप को। जब से ब्राह्मण बने हैं कभी ये संकल्प तो नहीं आता, बन तो गए, कभी वाणी में तो नहीं आता। वाणी में आया माना पहले संकल्प था अंदर में। संकल्प नहीं हो तो कोई भी चीज़ वाणी तक नहीं पहुंचती है। कभी तो सूक्ष्म में ये संकल्प आया था तो वाणी में आया कि बाबा के तो बन गए ना, वो भी बहुत है। सतो प्रधान उनको कहेंगे जो बाप से पूरा वर्षा लेने की प्रतिज्ञा करते हैं। ये घोड़ दौड़ है, रेस है। बाबा कहते हैं घोड़ों की रेस होती है ना, सब भागते हैं। घोड़ों को नहीं पता मैं क्या प्राप्त करने वाला हूँ, मेरे मालिक को क्या मिलने वाला है। उनको भागने का ऑर्डर हुआ है, वो भागते हैं। बाबा कहते तुम भी ये नहीं सोचो, बस श्रीमत पर भागते रहो, रेस करो एक दो से। मुझे बाप से पूरा वर्षा लेना है, मुझे अपना नंबर पीछे नहीं करना है, मुझे आगे ही आगे जाना है।
बाबा कहते सभी नंबर 1 तो नहीं जाएंगे, ये ह्यूमन रेस है। तुम चाहते हो हम जल्दी शिव बाबा के गले में पिरो जाएं, तो उनको याद करना पड़े, मेहनत करनी पड़े ना, तब तो बाबा के गले का हार बनेंगे। सारा मदार याद पर है, माया विघन ऐसा डालती है जो एकदम रेस से निकाल देती है। तुम्हारी ह्यूमन रेस है। आत्मा कहती है हम बहुत दुखी हैं, शरीर लेते लेते बहुत तंग हुए हैं, कहते हैं अब जाएं बाबा के पास। बाबा ने युक्ति तो बतलाई है, कहते हैं बाबा हम आपकी याद में ही रहेंगे, जितना टाइम निकाल सको उतना अच्छा है। और अभी के लिए क्या डायरेक्शन है, ये तो साकार मुरली है। अभी समय प्रमाण क्या डायरेक्शन बाबा का आता है, हर समय बच्चे अपने को बाप की छत्र छाया में समझो तो सेफ रहेंगे। और बाप की छत्र छाया में कौन रहेगा, जो अपने आप को आत्मा समझेगा। बाबा की छत्र छाया में मनुष्य तो नहीं रहते, आत्मा रहते, क्योंकि ये परमात्मा की छत्र छाया है। सूक्ष्म है ना बाबा कितना, बाबा मुरली में कितनी बारी कहते हैं मैं तो सूक्ष्म से अति सूक्ष्म बिंदु हूँ, तुम आत्मा भी अति सूक्ष्म बिंदु हो। तो अति सूक्ष्म बिंदु की छत्र छाया में अति सूक्ष्म ही रहेगा ना, बड़ा रूप तो नहीं रह सकता है। बाबा की छत्र छाया मानो अभी एग्जाम्पल के रूप से समझें तो जैसे बरसात में हम छाता यूज़ करते हैं, अम्ब्रेला, छतरी। बच्चों की छतरी अलग होती है ना, छोटे साइज़ की, बड़ों की छतरी अलग होती है। उसमें से भी जो बहुत बड़े बड़े हेल्दी होंगे वो और बड़े साइज़ की छतरी लेंगे, क्यों? ताकि जब बरसात में हम यूज़ करें अपने साइज़ के अनुसार वो छत्र छाया, वो छतरी को हम उसमें सेफ तो रहें। अब किसी बड़े को छोटे बच्चे की छतरी दे दो, अब कहने को छतरी तो है उसके पास, लेकिन क्या बारिश से वो छोटी सी छतरी बड़े की रक्षा कर सकती है, सुरक्षा कर सकती है? बारिश से नहीं कर पाएगी, सक्षम नहीं होगी। उसी तरह से बाबा अति सूक्ष्म बिंदु रूप है। भले बाबा की छत्र छाया का ऑरा बहुत बड़ा है, लेकिन उसके अंदर रह अति सूक्ष्म आत्मा ही सकती है। तो जब तक मैं आत्मा अपने आप को इस भाव में स्थित नहीं करती हूँ कि मैं आत्मा हूँ, तब तक परमात्म छत्र छाया मेरे ऊपर सुरक्षा कवच कैसे बनेगी? तो अपने को अति सूक्ष्म स्वरूप में ढाल दो, तो सदैव बाबा की छत्र छाया में सुरक्षित रहेंगे। बाबा कहते हैं गवर्नमेंट की सर्विस में भी 8 घंटा देते हो ना, ऐसे याद में भी 8 घंटे तो रहो। सर्विस है ना गवर्नमेंट की, पता है 8 घंटे जॉब करेंगे तो कुछ आमदनी होगी, नहीं तो पैसे कट जाएंगे। बीमार भी होगा ना कोई तो भी अपनी जॉब पे ज़रूर जाएगा, दुखी भी होगा, परेशान भी होगा, कैसी भी जीवन में परिस्थिति आई होगी, 8 घंटे की जॉब करने तो ज़रूर जाएगा। कितना भी थका हो, बीमार हो, पर 8 घंटे की जॉब ज़रूर करेगा। क्यों? आमदनी होती है। बाबा कहते इतनी ही चिंता यदि तुम अपनी अविनाशी आमदनी की करो और इतना ही डेडिकेशन से करो, इसका मतलब जो दुनिया में नौकरी वाले हैं वो हम बच्चों से ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, अपनी नौकरी को लेकर, अपनी आमदनी को लेकर ज़्यादा अवेयर हैं, ज़्यादा नशे में हैं। हम उतने नशे में नहीं हैं, हमें अपनी आमदनी का उतना उमंग ही नहीं है, उत्साह ही नहीं है, इसलिए हम ढीले ढाले हैं। हुआ हुआ, नहीं हुआ कोई बात नहीं, कल कर लेंगे योग, कल 2 घंटे एक्स्ट्रा कर लेंगे। भाई कल करेंगे तो वो तो कल का जमा होगा ना। और यदि आँख ही ना खुले कल, तो मम्मा कहते हर घड़ी अंतिम घड़ी, यदि कल आया ही नहीं मेरे जीवन में तो फिर कब करेंगे? आज का समय भी गवाया, कल आया ही नहीं, योग तो रह गया करने का, फिर क्या करेंगे? तो बाबा कहते हैं सृष्टि को स्वर्ग बनाना ये कितनी भारी सर्विस है। इस सर्विस के लिए तो बाबा कहते रोज़ के 8 घंटे भी कम पड़ेंगे। कितना वर्कलोड होगा इसका, कितनी बड़ी जिम्मेवारी है।
सिर्फ बाप को याद करो और सुख धाम को याद करो, बस। ये 8 घंटा सर्विस करेंगे तो तुम पूरा वर्षा पाएंगे। पूरा वर्षा अर्थात फिर सत्युग के पहले जन्म में आने का चांस है, यदि तुम 8 घंटा ये सर्विस करेंगे तो। ऐसे ऐसे याद करते करते तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। 8 घंटा इस सर्विस में दो, बाकी 6 घंटा तुम फ्री हो। जितना हो सके तुम घड़ी घड़ी याद करो। याद तो कहाँ भी बैठकर कर सकते हो, 8 घंटा तो करना ही करना है याद। उसके बाद भी बाबा कोई छुट्टी नहीं दे रहे हैं, उसके बाद भी बाबा कहते समय निकालो, बीच बीच में से याद करो बाबा को। याद करने के लिए कोई बैठना ज़रूरी थोड़ा ही है। सबसे अच्छा टाइम तुमको सवेरे मिलेगा। सिंधी में कहावत भी है ना, सवेरे सोना सवेरे उठना। वही मनुष्य बड़ा गुणवान है। ये गायन भी अभी का है। बाप कहते हैं रात को जल्दी सो जाओ और फिर सवेरे सवेरे उठो। अज्ञानी लोग 8 घंटा नींद करते हैं, तुम्हारी नींद आधी होनी चाहिए। 4-5 घंटा नींद बस। तुम कर्म योगी हो ना, रात को 10 बजे सो जाओ, 2 बजे उठो। शिव बाबा को याद करने से तुम्हारी कमाई बहुत होती है, तुमको हेल्थ वेल्थ दोनों ही मिलेगी। अच्छा 2 बजे नहीं तो 3 बजे उठो, 4 बजे उठो। फर्स्ट क्लास समय है, शांति रहती है, सब अशरीरी बन जाते हैं। उस समय सन्नाटा बहुत होता है। अमृत वेले की याद अच्छा असर करती है। यदि याद अच्छी रीति होगा, पावरफुल योग होगा, तो वो योग सारा दिन अच्छा असर डालती है। बाबा बहुत करके रात को जागते रहते हैं। सूक्ष्म सर्विस में थकावट नहीं होती। ये तो सूक्ष्म सर्विस है ना, मन से सर्विस कर रहे हैं। और वो भी सर्विस क्या, स्वयं को ही पावन बना रहे हैं। और तो अपने आप बन रहा है, सर्विस तो अपने आप हो रही है। कोई सोचने थोड़े ना बैठना मेरे से शक्तियाँ निकल रही हैं, सबको मिल रही, नहीं। बाबा कहते तुम पावरफुल रीति मेरी याद में बैठो, और तो अपने आप फैलेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं सूक्ष्म सर्विस है, इसमें थकावट काहे की। कोई हाथ पैर तो हिलाना नहीं है, हार्ड वर्क तो करना नहीं है जो बोलो अब हम थक जाते हैं, कैसे बैठे इतनी दूर। कमाई से तो खुशी होगी। तुम बच्चे सवेरे उठ अपनी अविनाशी कमाई करते रहो। सवेरे उठकर अविनाशी कमाई जमा कर लो, तो सारा दिन नशा रहेगा कि मैंने कितनी कमाई जमा की है। वो नशा फिर सारा दिन ऑटोमेटिक पुरुषार्थ कराएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट पॉइंट है 21 जन्म सदा सुखी बनने के लिए एक बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। श्रीमत से श्रेष्ठ बनना है। मनमत व परमत को त्याग देना है। कोई अवज्ञा नहीं करनी है। सेकंड पॉइंट है सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठ कमाई करनी है। सृष्टि को स्वर्ग बनाने की सर्विस कम से कम 8 घंटा ज़रूर करनी है। आज का वरदान है देह के भान को अर्पण कर समर्पण होने वाले योग युक्त बंधन मुक्त भव। देह के भान को अर्पण कर समर्पण होने वाले योग युक्त बंधन मुक्त भव। जो देह अभिमान को अर्पण करता है उनका हर कर्म दर्पण बन जाता है। जैसे कोई चीज़ अर्पण की जाती है तो वे अर्पण की हुई चीज़ अपनी नहीं समझी जाती है। तो देह के भान को भी अर्पण करने से जब अपनापन मिट जाता है तो लगाव भी मिट जाता है।
उन्हें ही संपूर्ण समर्पण कहा जाता है। किन्हें? जिन्होंने देह अभिमान का भी समर्पण किया हो, संपूर्ण समर्पित उन्हें ही कहेंगे। ऐसे समर्पण होने वाले सदा योग युक्त और बंधन मुक्त होते हैं। उनका हर संकल्प, हर कर्म युक्ति युक्त होता है। स्लोगन है, सर्वशक्तिमान को साथी बना लो तो सफलता आपके चरणों में आ जाएगी। सर्वशक्तिमान को साथी बना लो तो सफलता आपके चरणों में आ जाएगी। अच्छा, ओम शांति।